दोस्तों आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हम 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, नंबर सिस्टम और परसेंटेज। आज तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। आइए स्टार्ट करते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों संख्याओं में से प्रत्येक में 20 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 5:6 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जिसका अनुपात छोटा है वह संख्या छोटी होगी। कहने का मतलब हमें 4 अनुपात वाली संख्या पता करनी है। लेकिन जो शर्त दी है, पहले उस शर्त के हिसाब से अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। शर्त क्या दी है कि पहले संख्या का अनुपात था 4:5। तो अगर इस तरह से अनुपात दिया है तो हम संख्याओं को ऐसे भी मान सकते हैं। पहली संख्या हो जाएगी 4x और दूसरी संख्या हो जाएगी 5x। ठीक, इस तरह से हम मानेंगे। अब क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं में 20 जोड़ने पर, कितने जोड़ने पर 20, 4x + 20 है ना। अनुपात का दूसरा मतलब होता है डिवाइड। अनुपात का दूसरा मतलब सीधा सीधा क्या होता है, डिवाइड। 5x, इसमें भी 20 प्लस करा रहा है, और जब दोनों का प्लस हम कर देते हैं तो अनुपात कितना हो जा रहा है, 5 और 6 का। तो 5/6, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो दोनों को बराबर रख दीजिए। तो 6 का मल्टीप्लाई होगा 4x + 20 में, और 5 का मल्टीप्लाई होगा 5x + 20 में। क्लियर, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4x का हो गया 24x प्लस 6 × 2 = 12 = 25x + 100। ठीक, संख्या को संख्या की तरफ और x वाली वैल्यू को x वाली की तरफ। देखिए इधर संख्या है 120, इसमें से जो साइड चेंज होती है तो प्लस का माइनस, ऐसे ही 25x में से माइनस होगा 24x। ठीक, ये कितना बच गया x, और ये कितना बच गया हमारा 20। तो जो x है हमारा वो कितने के बराबर है, 20x के। और वो छोटी संख्या पूछ रहा है, हमारी छोटी संख्या कितनी है, 4x है ना। तो x 20 है तो 4x कितना हो जाएगा, 4x = हो जाएगा 4 × x की वैल्यू 20 मीन्स 80। क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। 1200 रुपये को ए, बी और सी के बीच में 2, 3 और 5 के अनुपात में बांटा गया है। बी को कितने रुपए मिलेंगे। देखिए अनुपात का आप सम कर लीजिए, ठीक है, वो इस सम के बराबर होता है। क्लियर, और जिसका हमें पता करना होता है। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास रेशो है 2:3:5। इसका सम क्या होगा, 2 + 3 + 5। ये किसके बराबर है, 1200। ठीक है ना, टोटल कितना है हमारे पास, वो इसके बराबर। ये कितना हुआ, 5 और 5 10। तो जो 10 है वो कितने के इक्वल है, 1200 के, है ना। और हमें निकालना है किसका, बी का। बी का कितना है, ए का ये, बी का ये, बी का। तो बी का पार्ट कितना है, 3। तो बी का भाग कितना हो जाएगा, देखिए जो निकालना है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 3 है इसका हिस्सा, और जो पता है उसका नीचे डिवाइड करते हैं। क्लियर, 1 0 कैंसिल हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो पता है उसको बराबर रखा, मीन्स 10 जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 1200 के। और हमारे पास तीसरा हिस्सा है, तो जिसका निकालना है उसका ऊपर मल्टीप्लाई, और जिसका पता है उसका नीचे डिवाइड। लास्ट वीडियो में हम ये रूल अप्लाई करते आ रहे हैं, यही रूल हमारा चलता रहेगा। किसी संख्या का, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 3/4, 3/4 कहें या 3:4 कहें, बात एक ही है, उसके दूसरी संख्या के 5/6 के बराबर है। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन। एक सेकेंड, UPSSC PET 2022 का क्वेश्चन है। देखिए मैंने क्या किया कि सॉरी, ये क्या बोला इसने, 3/4, इधर मैंने x रख दिया एक संख्या, दूसरी संख्या के 5/6 के बराबर है y रख दिया। तो हमको क्या निकालना है, x का y का रेशो। तो x/y, हम इसको इधर लाए तो ये नीचे आ जाएगा। और देखिए जो नीचे की संख्याएं उधर ले जाएंगे तो ऊपर, और ऊपर की संख्याएं नीचे। 6। क्लियर, अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से ये दोनों कट रहे हैं। इसको डिवाइड को मैं पहले कह चुका हूँ, आप रेशो के रूप में लिख सकते हो। 10:3 × 9। क्लियर, ऐसे लिख सकते थे हम इसको। तो किस रेशो में आ गए, 10:9। ठीक, 10:9। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी का वेतन अनुपात 7:9 है। यदि दोनों का कुल वेतन, अब कुल आ गया तो इन दोनों का प्लस करके वो कितना हो जाएगा, 7 + 9 कितना हुआ, 7 + 9 कितना हो गया, 16। 16 जो होगा वो किसके इक्वल रखा है, 16 = कितना है, 32,000 है ना है। तो बी का कितना होगा, बी का मतलब 9, तो 9 = कितना हो जाएगा, है ना। तो अगर 9 की वैल्यू निकाल देंगे तो बी का आ जाएगा। IBPS क्लर्क 2019 का क्वेश्चन है। तो देखिए जो पता है उससे डिवाइड, और जो निकालना है उससे ऊपर मल्टीप्लाई, यही रूल था। 16
से 2 टाइम और 3 ज़ीरो, 9 2 जा 18 मीन्स 18,000 रुपये बी का। अब देखिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि को 3 बच्चों में इस अनुपात में बांटा गया 2:3:5। यदि सबसे छोटे को 24, सबसे छोटे को कितना मिला? देखिए अब यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया कि वैसे तो इनका सम कितना था 2 + 3 + 4, टोटल तो इतना था मीन्स 9 है ना। लेकिन यदि सबसे छोटा कौन सा इसमें 2, सबसे छोटा कौन सा है 2, सबसे छोटे को 2400, मतलब सबसे छोटे का हिस्सा कितने के बराबर है 2400 के बराबर। तो आप ऐसे रख दीजिए 2 = 2400 और आपको तो कुल राशि कितनी होगी, SSC CHSL का क्वेश्चन है 2021 का, तो कुल राशि हमारी 9 के बराबर होगी। तो 9 = कितना हो जाएगा, जो पता है ना, जो पता है उससे डिवाइड और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। ये रूल हमारा चल रहा है। ये 12 00 12 9 जा 108 और 2 0 रख दीजिए। ये हम इतने रुपए होंगे टोटल, है ना। तो 10,800 ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि इसके बीच का अंतर 30 हो तो बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, यूपी पुलिस SI में 2017 का क्वेश्चन है। देखिए इनके रेशो का अंतर किसके बराबर है? 30 के बराबर। तो इनका अंतर कर लीजिए। रेशो का अंतर कितना है 5:6। अब इनका अंतर किया तो 6 में से 5 गया, कितना आया 1। तो ये जो 1 रेशो है वो कितने के बराबर है 30 के। क्लियर। तो बड़ी संख्या इसमें से कौन सी 6, तो 6 वाले का कितना हो जाएगा भाई 30, जो ज्ञात करना है उसका से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे 1 में 1 का हमको पता था, तो कोई 1 से कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। इसका मतलब 6 × 30 कितना हो गया 3 6 जा 18 एंड 0 180। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB 2:3 BC 4:5, तो A और C का अनुपात क्या होगा? रेलवे ग्रुप D का क्वेश्चन है। देखिए A और B पता है, ठीक है, और A और C निकालना है, A/C। आप ऐसे लिखिए कि A/C हमारा कब निकलता है। देखिए यहाँ A कितना है, ये रहा 2, ठीक, और C कितना है, यहाँ थोड़ा लाइन लंबी कर दूँ 5। इतना हमें पता है, ये C है और ये A है। लेकिन इसमें B 3 है और इसमें B 4 है, तो पहले वाले B का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और सॉरी दूसरे वाले B का पहले वाले में और पहले वाले का दूसरे वाले में। कहने का मतलब 4 का तो A में कर दो, 4 का A में कर दो और 3 का C वाले में कर दो। ठीक, मतलब इस जो B की वैल्यू है उनका एक दूसरे में बराबर है, तो फिर यही रेशो आ जाएगा। अगर डिफरेंस है तो पहले का दूसरे में और दूसरे के B का पहले वाले में करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। कोई किसी से कट नहीं रहा है। इसका मतलब हो गया 8/15 एंड दिस इज रेशो की फॉर्म में 8/15, बात खत्म। तो 8/15 इज करेक्ट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, A और B का कार्य करने का अनुपात 5:3 है। यदि A को 2,000 रुपये मिलते हैं तो कुल राशि, देखिए छूट एक पता है और कुल पूछ रहा है ना। MP पुलिस कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है। तो हमको A की राशि, A का अनुपात कितना 5, कहने का मतलब 5 जो दे रखा है 5 = कितना दे रखा है 2000। क्लियर। और निकालना क्या है टोटल कितना हो जाएगा 5 + 3, टोटल कितना है हमारे पास 5 + 3 = 8। तो हमें निकालना कितना है 8। तो 8 = क्या होगा, देखिए जो पता है उससे डिवाइड और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। तो 8 निकालना है, 5 पता है, 5 4 जा 20 2 0, 8 4 जा मल्टीप्लाई में 32 और 2 0, तो टोटल कितना हो गया 3200। क्लियर, 3200 बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि X/Y 47, Y/Z 2/5 तो ZX, पहले वाला क्वेश्चन जैसे हम पहले बता रहे थे कि X/Z निकालना है ना, वही क्वेश्चन है। X का यहाँ कितना है, X की वैल्यू यहाँ 4 रख दिया 4, और Z की वैल्यू यहाँ से रखें कितना है 5 रख दिया 5, और Y की वैल्यू ऊपर इस वाले पहले वाले की मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले में, और दूसरे वाले की Y की मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले में, कितना हो गया 2। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा कहीं से, तो ये कितना हो जाएगा बताइए जरा 8/35, और रेशो में लिखें XZ का रेशो 8/35, 8/35, आंसर इज करेक्ट। ठीक। दो संख्याओं का अनुपात 3/4 है और उनका योग 112 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए उनका योग बता रहा है, तो हम इसका रेशो का योग कर लेंगे। रेशो का योग कितना हो गया 3 और 4 7, 7 किसके बराबर हो गया 112 के बराबर। बड़ी संख्या कौन सी है 4, तो 4 = कितना हो जाएगा 112, जो पता करना है उसका ऊपर मल्टीप्लाई और जो पता है उसका नीचे डिवाइड। 7 बन जा 7 और 7 6 जा 16 और 4 16 4 जा 64, है ना। तो बी बड़ी संख्या कितनी होगी 64, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A/B 5/7, B/C 6/7। अब तीनों का रेशो निकालना है। बिहार PSC का 2018 का क्वेश्चन है, तीनों का रेशो निकालना है। जब हमको 2 का रेशो निकालना था तब हमको पता था भाई, अब हमको क्या करना है तीनों का निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब तीनों का निकालना है तो
इसको बराबर करना है बी को। किसको बराबर करना है? बी को। कहने का मतलब 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 6 का ऊपर वाले में, तो A/B कितना हो जाएगा? 6 का मल्टीप्लाई किया तो 30/42 और B और C का रेशो कितना हो जाएगा? ऊपर वाले का मल्टीप्लाई हमें कहाँ करना है? नीचे। 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 42 रेशो और कितने का था? 7 का, 77। अब देखो ये दोनों बराबर हो गए और ये भी यहाँ भी बराबर हो गए। इसका मतलब अब आप इसको ऐसे लिखेंगे A/B/C इक्वल्स टू A की वैल्यू 30, B की वैल्यू 42 और C की वैल्यू 77। अपना ऑप्शन देख लीजिए, ए इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या को 3/4 से विभाजित किया गया यदि छोटा भाग और बड़े भाग का अंतर, देखिए अंतर कह रहा है ना, तो आप रेशो का अंतर ले लीजिए। बड़ा भाग 4 और छोटा भाग 3, कितना आ गया? 1। ये जो 1 इक्वल है कितने का है? 40 के। 1 इक्वल कितने के हो गया? 40 के। तो वह संख्या क्या होगी? तो संख्या हमारी कितनी होगी? इन दोनों का सम। संख्या क्या होगी? इन दोनों का सम। कुल को संख्या कहते हैं। तो 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 × 7 है ना, 1 का डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 4 20, 8 and 0 280। तो हमारी संख्या क्या होगी? 280, 280। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 11:13 या दोनों में 15 जोड़ा जाए। ये सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो किया था। तो देखिए अगर आपको रेशो दे रखा है तो 11/13, इसको हम एक फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 11x और इसको 13x। ठीक है ना। अब 11x में हमने कितना जोड़ दिया? 15 और 13x में हमने कितना जोड़ दिया? इसमें भी 15 जोड़ा। और ये कितने के बराबर हो गया? 14/15। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। अब कि मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, एक लाइन कम हो जाएगी। 15 × 11, 15 बन जा 15, 15 बन जा 15 और 1 16 x प्लस 15 × 15 कितना हो जाएगा? 205 25 और इसका इसमें कर दिए 14 3 जा 42 और 14 बन जा 14 और 4 18 x प्लस 14 5 जा 70 और 14 1 14 21। ठीक है। अब x को x की तरफ, ये इधर बढ़ाया था इधर, और संख्या को संख्या की तरफ। 225 - 210 इक्वल्स टू 182x - 165x। कितना बच गया? ये बचा 5 और ये बचा 1 है ना। और ये क्या बचा? x। तो जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई? हमारा 15 से डिवाइड हुआ 17 है ना। और पूछ क्या रहा है भैया? तो छोटी संख्या। इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगी कैलकुलेशन में? जरा कैलकुलेशन को दोबारा से चेक करना। देखते हैं। तो 13 11 14 15 15 जोड़ दिया, 11 + 15 13 + 15 x, ये 200। ओहो हाँ नहीं 15 सही तो है। 15 25 ये सही है और ये भी सही है। अब ये कितना आ गया? 15 200, तो ये 15 बच गया, ये 17। चलो ठीक है। अब छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या हमारा 11 रेशो वाली है ना, तो छोटी संख्या हो जाएगी 11x। इसमें 15 × 11 डिवाइडेड बाई 17। क्लियर? इसमें नंबर में कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर होगा क्योंकि ऑप्शन इसका बी आ रहा है ना, और बी है 20, जो कि इससे तो पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन इज रॉन्ग। आते हैं कभी कभी परीक्षा में क्वेश्चन। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। देखिए पहली संख्या है हमारी x, कहाँ लिख दिया मैंने, सॉरी। पहली संख्या है हमारे पास x और दूसरी है y। ये बराबर कब हैं? इसका 25% 100 और इसका 40%, मतलब 40 का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक, 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, हमको x/y निकालना है, तो x के नीचे y को लेके आइए। x के नीचे y आ गया और ये हमारा 40 यहीं और 25 यहाँ। क्लियर? तो इससे ये 5 से 8 टाइम और 5 से ये 5 टाइम। अब इसको रेशो के रूप में लिख दीजिए। x/y इक्वल्स टू 8/5। 8/5, सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। यदि कुल छात्र कितने हैं? 360। और इनका कुल कितना होगा? 7 + 5 = 12। तो जो 12 है हमारा टोटल, वो कितने के इक्वल है? 360 के, है ना। तो लड़कियों की संख्या 5, तो 5 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 5 = क्या हो जाएगा? 360 जो निकालनी है उसका ऊपर मल्टीप्लाई और जो पता है उसका नीचे डिवाइड। 30 5 3 जा 15। क्लियर? तो इसका 150 लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 150। CTET 2021 का क्वेश्चन है।
एक कार्य ए और बी मिलकर 6 दिन में करते हैं, ठीक, दोनों मिलकर कितने में करते हैं। देखिए कार्य वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इनको अपोजिट कर दीजिए बिल्कुल। दोनों का कार्य कितना है, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 6। तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, 1/6। दोनों का एक दिन का काम माना जाता है। और ए कितना करता है, 9 डेज लगाता है, तो ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/9। तो बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी के लिए क्या करना है, 1/6 में से 1/9 को माइनस कर दीजिए। दोनों का एलसीएम आता है 18, 3 - 2 कितना हो गया, 1/18। ठीक है, तो बी कितने दिन में, बी को लगा समय कितना होगा, जो ये आ जाए इसका आप उल्टा कर दीजिए, क्योंकि हमने इसे उल्टा किया था। 1 से 18 डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 18 डेज। 18 डेज है 18 दिन, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक, ये आप टेक्निक इसमें अपनाना। अब देखिए वही क्वेश्चन हो गया, एक्स वाई का दे रखा है, वाई जेड का, ये आपको करना है। आपके लिए करना क्या है, ये बी की जो वैल्यू है, वाई की जो वैल्यू है, इसका ऊपर वाले रेशो मल्टीप्लाई और इधर वाले वाई की वैल्यू का इधर। ठीक है, बस आंसर आ जाएगा। आप कहें तो करके दिखा दूँ जल्दी में। जेड कितना हो जाएगा, इसमें कितने का 5 का मल्टीप्लाई होना है। देखिए 15 रेशो कितना हो जाएगा 5 20। ठीक है, और जेड का कितना हो जाएगा 4 का होना है 424। ये आप करके देख लेना, पीछे क्वेश्चन किया था हमने। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। यूपी वीडियो का 2018 में क्वेश्चन ये आया है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। 10 लीटर पानी मिलाया गया भाई साहब, है ना। तो दूध का रेशो तो बराबर रहा और यहाँ बराबर दिख भी रहा है ना। और पानी का देखो, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत आसान हो जाते हैं जब ये बराबर हो गया। अगर ये बराबर नहीं होता तो हम कर लेते, जो भी मल्टीप्लाई करना पड़ता किसी में। यहाँ पानी को उसने बराबर भी रखा, पानी, दूध और पानी, और मिला गया है पानी, तो दूध का रेशो तो बराबर है ना। अब इन रेशो का डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस कितना है 2, है ना। पानी के रेशो में कितने का डिफरेंस आया 2 का, और ये 2 जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर था 10 लीटर। 10 लीटर तो मिलाया, जो रेशो में 2 का डिफरेंस है वो कितने के इक्वल है हमारा 10 के। ठीक, तो बर्तन में कुल तरल निकालना है। कुल तरल कितना था हमारे पास, देखिए ये था पहले से, कितना था, RRB JEE 2019 में आया है जी। तो ये कितना हो गया 10 + 3 10। तो हमको 10 की वैल्यू निकालनी है। 2 की वैल्यू 10 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 × 10, है ना, और डिवाइडेड बाई जो पता है 5 10 × 50। तो पहले तरल की वैल्यू कितनी थी 50 लीटर है, 50 लीटर। अगर ये बराबर नहीं होते तो इनको बराबर कर लेते। 1800 की राशि को ABC में इस अनुपात में बांटा गया 3:4:5। बी का कितने रुपए मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों के रेशो का टोटल कितने के बराबर है 18 ग्राम। 4 और 9 और 3 12। तो जो 12 हमारा रेशो है वो कितने के इक्वल है 1800 के, है ना। और पता करना है बी का कितना है ABC, बी का है 4, तो हमको 4 का पता करना है, 12 का पता है। तो 18 × 4 डिवाइडेड बाई 12। 12 से काट दीजिए इसको, 12 बन जा 12, बच गए 6, 12 5 जा 16 और 0, और अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 4 जा 16, है ना, हाँ सही है, और 1 0, 600 रुपये का बी का शेयर आ गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, एक वर्ग और एक वृत्त, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अब हमने वर्ग का क्षेत्रफल हमने कहा A1 कह दिया एरिया, वो कितना है x है, और वृत्त का कह दिया हमने B1, वो कितना है वो भी x है। अब कह रहा है इनका क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात लो जी, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, और सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम ही तो होता है, तो 1 1 माना जाता है रेशो के लिए। अगर 1 आए तो उसको क्या माना जाता है 1 1। कितना हो गया 1 रेशो, जब बराबर है तो उनका रेशो क्या होता है 1:1। क्या है इसमें 1, हाँ ए इज करेक्ट। लो ये अनुपात समानुपात के इससे